हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटास्टिक। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द डोकर एंड कंटेनराइजेशन के बारे में। सो कंटेनर क्या होता है और डोकर क्या होता है, इनके फंडामेंटल्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं। सो ये सभी चीज़ें देखेंगे हम इस वीडियो में। बाकी अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी देखना हो सो यू कैन चेक लाइक अनदर वीडियो ऑल्सो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। नाउ लेट्स फोकस ऑन कंटेनर एंड डोकर। सो डोकर है क्या या फिर कंटेनराइजेशन है क्या आपका। सो यहाँ पे आपके जितने भी आपके एप्लीकेशंस को जो नेसेसरीज रिसोर्सेज होते हैं उनको एक जगह सेटअप करके इंस्टॉल करके आपको प्रोवाइड करवा देना किसी इमेज के रूप में। सो जैसे आपकी लाइब्रेरीज हो गई, पैकेजेस हो गई, जो भी आपके रिक्वायर्ड है किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम इंस्टॉल करना है या फिर कोई एप्लीकेशन यूज़ में लेनी है, उसकी डिपेंडेंसीज होती है कि पाइथन का ये वर्जन आपको चाहिए, माई का आपको ये वर्जन चाहिए। एंड हो सकता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसकी डिपेंडेंसीज अलग अलग हो। सो इन डिपेंडेंसीज को हटाने के लिए पर्टिकुलर एक इमेज फाइल रख लेते हैं जिसके अंदर आपकी सारी डिपेंडेंसीज फुलफिल की जाती है एंड यू कैन यूज डायरेक्टली दैट एप्लीकेशन। सो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग वर्चुअल जो वर्चुअल बॉक्स है या फिर वर्चुअलाइजेशंस आपके जो हम लोग यूज़ में लेते हैं कि आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके भी ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बट वहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि जो भी रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, वो आपके वर्चुअलाइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी के अंदर यूज़ में आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे सिस्टम के अंदर ही वर्चुअल बॉक्स पे या फिर वीएमवेयर के थ्रू मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालता हूँ, सो मुझे पर्टिकुलर मेरे फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम से एक रैम अलॉट करनी होगी, स्टोरेज डिवाइस अलॉट करनी होगी, जो मेरा सीपीयू है उसका पावर मुझे अलॉट करना होगा। सो वहाँ पे डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा आ जाती है। उन्हीं सारी चीज़ों को हटा के हम लोग यूज़ में लेते हैं कंटेनर या फिर डोकर। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फिजिकल कंप्यूटर है जहाँ पे आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंस्टॉल है। इट्स में भी आपके विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। वहाँ पे आप सिर्फ डोकर इंजन सेटअप करते हो और उन डोकर इंजन के बेसिस पे आपके पास कंटेनर्स होते हैं। एंड यू कैन सी इन दिस इमेज like there are applications there, like different different type of environment। so यहाँ पे आपके जो भी आपके एप्लीकेशन है उन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एनवायरनमेंट इंस्टॉल किए गए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एनजीनिक्स को सेटअप करना चाहता हूँ तो एनजीनिक्स में यहाँ पे एनवायरनमेंट सेटअप करके मैंने यहाँ पे कोई सर्विस रन कर दी। दूसरी जगह मैंने कोई डेटाबेस से रिलेटेड फॉर एग्जांपल माईसीक्वल वगैरह इंस्टॉल कर दिया तो वहाँ पे जो मेरा एनवायरनमेंट होगा वो रिलेटेड टू डेटाबेस रखा है। एप्लीकेशन 3 में मैंने मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ कर दी तो यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। बट यहाँ पे एक फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम पे अलग अलग एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं आप अलग अलग कंटेनर के बेसिस पे। सो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। सो पर्टिकुलर कंटेनर पे आप इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं ताकि आप एप्लीकेशन को रन कर सके। एंड वर्चुअल बॉक्स या फिर वर्चुअलाइजेशन हम क्यों यूज़ में नहीं लेते हैं उसका रीज़न भी हमको पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रिसोर्सेज आ रहे हैं आपके वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लार्ज अमाउंट में आपको डिस्क स्पेस देनी पड़ रही है सीपीयू एंड रैम की हेल्प से। बट यहाँ पे मुझे सिंपल अगर एनजीनिक्स यूज़ लेना है तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज में सिर्फ एनजीनिक्स डालूंगा जिसका हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ डोकर देखते हैं। सो ओरिजिनली क्रिएटेड बाय सोलोमन हाइक्स इन 2013। सो 2013 दैट्स मीन बहुत ही नया कंसेप्ट है अभी, मतलब अप्रोक्स 10 ईयर पहले। बट इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो 1979 से चल रहा है, जो कि यूनिक्स V7 से। और जैसे आपने क्लाउड के अलग अलग पार्ट्स देखे थे कि सास पास और ईआस के। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गया, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गया। सो जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस था सो उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे कंटेनर आया था या फिर डोकर की जो नई सर्विस हुई थी वो ऐड हुई थी। सो प्लेट इन तीन चीज़ों के अलावा एक नया टर्म और ऐड कर दिया इसमें, कास CAAS करके, जिसमें आता है कंटेनर एज अ सर्विस। सो कंटेनर एज अ सर्विस के अंदर भी आप जैसे क्लाउड वगैरह पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें कुबरनेट्स वगैरह हो गए। सो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। नाउ अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ डोकर की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स है, सो लाइक एवरीवन कैन यूज। सेकंड इज लाइक डोकर इज compatible
आप कंपैटिबल है क्योंकि आपके लिनक्स, मैकओएस और विंडोज़ की जैसी डिपेंडेंसी इसके अंदर है ही नहीं। आप सिर्फ डोकर इंजन रन करके आप अपना कंटेनर यूज़ में ले सकते हैं। एंड डोकर इज़ एफिशिएंट एंड मिनिमल ऑब्वियसली, क्योंकि एज़ कंपेयर टू वर्चुअलाइजेशन जहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज़ यूज़ में आ रहे थे, उन रिसोर्सेज़ को उन्होंने कम कर दिया और डायरेक्टली आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही फास्ट तरीके से, और क्योंकि ऑब्वियसली गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ही नहीं, आप डायरेक्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ही रिसोर्सेज यूज़ में ले रहे हो, तो प्रोसेस आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सो नाउ नेक्स्ट इज लाइक बेसिक डोकर सिंटैक्स। सो सिंटैक्स को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। The first one is running a container. Second is managing and inspecting containers. Third one is managing Docker images. And fourth is Docker daemon states and information. सो वैसे तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले लाइक पुल करना देखना होगा इमेजेस को, क्योंकि जब तक हमारे पास इमेजेस नहीं आएगी हम लोग उसको रन नहीं कर पाएंगे। सो एक बार इसको थर्ड पार्ट देख लेते हैं मैनेजिंग डोकर इमेजेस के अंदर, कि आप लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने डोकर इंस्टॉल करने के लिए sudo apt-get install docker.io। यस। नाउ डोकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और जो सबसे पहले फर्स्ट सिंटैक्स है या फिर फर्स्ट कमांड है विच इज़ पुल। दैट्स मीन आपका एक सर्वर है, रेपोजिटरी है, जैसे लिनक्स के अंदर हम लोग यूज़ में लेते हैं, और आपने apt-get इंस्टॉल करके कुछ भी पैकेज का नाम लिखा और आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो गया। सेम चीज़ आपके साथ डोकर के साथ भी है। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी इमेजेस सेट है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोकर पुल और फॉर एग्जाम्पल nginx। सो यहाँ पे अब होगा क्या, डोकर पुल कर लेगा कौन सी इमेज को, जो कि है nginx के नाम से। अब यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो आपके मल्टीपल टैग्स के साथ भी आता है, कि आपको जैसे अगर आपको स्पेसिफिक कोई वर्जन चाहिए, सो आप यहाँ पे वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका देखते हैं एग्जांपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोकर पुल nginx करके यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। सो यूजिंग डिफॉल्ट गेट गुड परमिशन डिनाइड। ओके, सो लेट्स गिव परमिशन। सो यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, जैसे मैं टैग की बात कर रहा था, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेटेस्ट ले रहा है मेरा। सो जो भी मेरे पास लेटेस्ट nginx यहाँ पे होगा वो मेरे पास यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक कोई यूज में लेना है, सो यू कैन सी। सो यहाँ पे मेरा nginx यहाँ पे ऑलरेडी पुल हो चुका है विद द लेटेस्ट टैग। आप लेटेस्ट टैग या फिर ये डॉकर इमेजेस होता क्या है, या फिर इन टैग्स को कैसे यूज में ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको ubuntu इंस्टॉल करना है, सो यू कैन यूज लाइक डोकर पुल एंड ubuntu। सो इस केस के अंदर ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास लेटेस्ट टैग से मेरे पास इंस्टॉल कर देगा, मेरे पास जो मतलब पुल कर लेगा। और अगर मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे वर्जन देना है, सो फॉर एग्जांपल डोकर पुल देन ubuntu एंड देन लेट्स से मुझे जेमी 22.04 चाहिए। सो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। सो फॉर एग्जांपल sudo docker pull ubuntu। सो लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी ubuntu। मेरे पास यहाँ पे ubuntu आ चुका है। अब मुझे इसका स्पेसिफिक वर्जन भी यूज में लेना है। सो लेट मी क्लियर लेट sudo docker pull ubuntu 22.04, या फिर आपको फोकल यूज में लेना है, सो यू कैन यूज 20.04, बायोनिक के लिए 18.04, जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो वो आप करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अब लेटेस्ट नहीं लिखा, या फिर बाय डिफॉल्ट भी लेटेस्ट नहीं आता, एंड pulling from this and the newer image of ubuntu 22.0। सो नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं ls। सो ls कैसे यूज में लेना है, सो यू कैन यूज डोकर इमेज। सो डोकर इमेज बेसिकली आपके है क्या, जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज में यूज में ले सकते हैं। सो जैसे डोकर इमेज करता हूँ, सो यू कैन सी लाइक बिल्ड हिस्ट्री इंपोर्ट इंस्पेक्ट लोड ls, ऐसे करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। एंड जैसे मुझे ls कमांड यूज में लेना है, सो जस्ट डोकर इमेज एंड ls।
सो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे मैंने एनजिनिक्स डाला था, उबंटू डाला था और उबंटू, जिसमें से मेरा एक लेटेस्ट वर्जन था और उबंटू 22.04 का था। सो ये सारी चीज़ें मैंने डाला था। देन इमेज आईडी मेरे पास आ गई, क्रिएटेड कब हुआ था और उसका साइज क्या है। सो ये आप एलएस कमांड की हेल्प से देख सकते हैं। अब मुझे पर्टिकुलर रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे, आप लोग टैग भी यूज़ में ले सकते हैं या फिर जो आपने नाम लिखा था वो यूज़ में ले सकते हैं। आप इमेज आईडी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, बट सबसे ईज़ी है क्योंकि इमेज आईडी के थ्रू रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि याद करना। देन sudo docker image rm, लेट से मुझे 22.0 नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ कर देता हूँ ubuntu 22.04। सो जैसे मैंने इंस्टॉल किया था वैसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। सो अनटैग्ड हो गया मेरा ubuntu 2.04। यू कैन सी docker image ls। सो यहाँ पे मेरा वाला पार्ट यहाँ पे पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कि जैसे आपको प्रोसेस देखना हो, जो भी आपके रनिंग कंटेनर्स हो, सो यह चीज़ें सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि और क्या क्या सिंटेक्स इसके अंदर यूज़ में आ सकते हैं या फिर रिमूव करने के और कौन कौन से यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।